तो हम लोग उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे मोल्स की। मोल्स की एक डेफिनेशन और अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी चीज़ का टोटल नंबर ऑफ एंटिटी दिया है, टोटल नंबर दिया है, तो उसमें अगर हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तब भी मोल मिल जाता है। इसी तरीके से अगर मोल दिया है और एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो टोटल नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है मोल की, वो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ये भी हो, जैसे एग्जाम्पल, कैलकुलेट number of moles in 88 gram of CO2। तो number of moles equals to weight of CO2 88 upon molar mass of CO2 44। तो ये आ गया 2। या फिर अगर मोल दिया है, जैसे कहा गया कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 32 ग्राम ऑफ CH4 गैस। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है तो पहले हम मोल निकालेंगे और फिर पहली डेफिनेशन से मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा वो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट 32 अपान मॉलिक्यूलर वेट 16, तो 2 मोल हो गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोज नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया 2 इंटू एवोगैड्रोज नंबर 2n में, या फिर 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 32 ग्राम ऑफ CH4 गैस, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा है। तो पहले 32 ग्राम CH4 का मतलब 32 अपान 16 मोल्स ऑफ CH4। इसका मतलब 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। एक मॉलिक्यूल CH4 में एक कार्बन एटम है, तो इसका मतलब जितने CH4 के मॉलिक्यूल हैं उतने ही कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल्स टू 2Na एटम्स। तो अब तक हम लोगों ने दो तरीके से मोल पढ़ लिया। एक तो अगर टोटल नंबर दिया है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, और दूसरा अगर वेट ऑफ द सब्सटेंस दिया है। ये चीज हम लोग एलिमेंट के ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सैंपल। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपान एटॉमिक वेट भी लिख सकते हैं। तो वेट हो जाएगा 27 अपान एटॉमिक वेट 27, तो 1 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al एटम्स हो गया 1। तो नंबर ऑफ Al एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर,
तो ये हो गया n एटम्स। एक और डेफिनेशन है मोल की, जिसमें अगर किसी गैस का वॉल्यूम दिया है एसटीपी पर, तो वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273.15 केल्विन एंड प्रेशर 1 bar volume of any gas at STP of its 1 mole is equal to 22.7 लीटर। अब इस बात पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये एसटीपी जो इधर लिखा गया है, ये एसटीपी हमारा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड है। ओल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्टैंडर्ड, वॉल्यूम ऑफ 1 mole of a gas at STP, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये ओल्ड स्टैंडर्ड है। मैक्सिमम जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ओल्ड स्टैंडर्ड पर ही। तो इन दोनों बातों का हमको ध्यान रखना है कि रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से 22.7 लीटर, जहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273.15 केल्विन और प्रेशर 1 बार होता है, जबकि ओल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो 22.4 लीटर के बराबर हो। तो नंबर ऑफ मोल्स की जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हो जाता है वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। तो यहाँ पर ये भी लीटर में होना चाहिए और ये भी लीटर में, या फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, अगर ऊपर ml में दिया है तो नीचे ये 22,400 ml हो जाता है। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी हमको कैलकुलेट करना है, तो हम इनको और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, तो ये वॉल्यूम जो हमको मिल जाएगा वो लीटर में मिलेगा। अब हम लोग इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कहा गया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन इट्स 11.2 लीटर गैस एट एसटीपी। तो फिर से हम लोग ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, तो हो गया 11.2 अपॉन 22.4, तो ये आ गया 0.5 मोल। तो अगर यहीं पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाता 0.5 इंटू एन ए, तो 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23
मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग इन तीनों फार्मूलों को मर्ज कर दें और एक साथ देखें। तो अब हमारे पास 3 फार्मूले हो गए, जिसमें पहला हो गया नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू टोटल नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर और वेट अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम ऑफ द गैस at STP divided by 22.4 लीटर। अब इस चीज को हम लोग एक ग्राफ के थ्रू भी समझ लें कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू एग्जाम्पल ही हम लोग देख लेते हैं। तो इनका इंटर कन्वर्जन भी हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर या नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मोलर मास या फिर नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4। अब अगर मोल पता है तो मोल और एवोगैड्रो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल नंबर मिल जाएगा। मोल और मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट मिल जाएगा। मोल और 22.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम एट STP मिल। अब हम लोग इनके इंटर कन्वर्जन पर भी काम कर सकते हैं। तो असेंबलिंग द above 3 फार्मूला, असेंबलिंग द above 3 फार्मूला, अगर हम इनको मिला दें मतलब इनका इंटर कन्वर्जन, जैसे एग्जाम्पल कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 gas at STP in its 22 ग्राम सैंपल। अब हमको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हमको क्या दिया है, 22 ग्राम दिया है, वेट दिया है और वेट में कार्बन एटम पूछा जा रहा है, मतलब वेट से नंबर पूछा जा रहा है, पहला फार्मूला, और वेट से वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो तीसरा फार्मूला। इसको हम फार्मूला 1 लिखें, इसको 2 लिखें, इसको 3। तो हमारे पास गिवन है 22 ग्राम CO2, इसका मतलब 22/44 मोल्स ऑफ CO2, इसका मतलब 0.5 मोल ऑफ CO2, इसका मतलब 0.5 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब CO2 के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, तो इसका मतलब 0.5 इंटू Na कार्बन एटम्स। अब एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो 0.5 इंटू 22.4 लीटर एट STP